अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मकतूबात इकबाल। ठीक है, सबक नंबर 10। सबक का उन्वान हमेशा सबक का नाम नहीं होता। हर चैप्टर में मैं आप लोगों को बताती हूँ सबक का हमेशा उन्वान होता है। उन्वान जो है वो है मकतूबात इकबाल और मुसन्नफ़ का नाम है इल्लामा इकबाल। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले, लेक्चर से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताती चलूँ यहाँ पे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली न्यू चैप्टर्स और एजुकेशनल डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। सो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग जो है अपनी तालीम को जो है वो मज़ीद आगे लेके जा सकेंगे। सो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ, लेक्चर ऐसा दूँ कि आप लोगों को अगेन बुक खोल के पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो हमारे पास जो चैप्टर है वो है मकतूबात इकबाल। ठीक है, तो अभी हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमारे पास दो लेटर्स हैं। ठीक है, एक जो इल्लामा इकबाल ने लिखा था, मौलाना ग्रामी के नाम लिखा था, और दूसरा अकबर आला आबादी के नाम लिखा था। ठीक है, पहला जो हमारे पास ख़त है उसमें इल्लामा इकबाल क्या कहते हैं मौलाना ग्रामी को कि अब बीमारी से मुझे अफाका है, गुरदासपुर से एक हकीम साहब खुद ब खुद आकर दवा दे गए हैं। ठीक है, इल्लामा इकबाल उन दिनों बीमार थे तो अपने दोस्त को क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि मौलाना ग्रामी को कहते हैं कि मुझे बीमारी से बहुत आराम है, गुरदासपुर से एक हकीम साहब आए थे और वो मुझे खुद ब खुद आके दवाई दे गए। उम्मीद है कि इस दवाई से फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें हकीम साहब का इखलास भी शामिल है, मतलब उसका खलूस भी शामिल है जो हकीम था। ठीक है, मियाँ रियाज अंजमन हमायत इस्लाम की दावत आपको कबूल करनी चाहिए थी। मुझे पाँव के दर्द से भी इस कदर तस्कीन है। एक अरब दोस्त इसरार खुदी का अरबी में तर्जमा कराना चाहता है, मैंने इजाज़त दे दी है। ये मौलाना ग्रामी को उनका पहला ख़त था। इल्लामा इकबाल ने जो उनको ख़त लिखा था, सबसे पहले उनको अपनी तबीयत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसको हकीम साहब के बारे में बता रहे हैं कि हकीम साहब जो हैं वो खुद आए थे, उन्होंने मुझे दवाई दी थी और मुझे जल्द अफाका हो जाएगा क्योंकि इसमें हकीम साहब का इखलास भी शामिल है, मतलब उनका खलूस भी शामिल है। ठीक है, तो आपको रियाज़ की जो दावत है अंजमन हमायत इस्लाम की वो कबूल करनी चाहिए थी। मुझे अब पाँव के दर्द से भी बहुत ज़्यादा आराम है और एक अरब दोस्त ने इसरारी खुदी का तर्जमा भी करने के लिए दिया है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो मैं कर दूंगा, मैंने उसको उस चीज़ की इजाज़त दे दी है। तो ये इल्लामा इकबाल का हमारे पास जो है वो पहला ख़त था जो उन्होंने मौलाना ग्रामी के नाम लिखा था। दूसरा ख़त हमारे पास जो है वो किसको लिख रहे हैं, अकबर आला आबादी को वो दूसरा ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं वो इस ख़त में क्या कहते हैं। पहला लेटर आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, हकीम साहब के बारे में बता रहे हैं, इसरारी खुदी का अरबी में तर्जुमे के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें दावत का जिक्र कर रहे हैं। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। जब ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद आसानी हो जाएगी। ठीक है, एज़ अ लेटर जैसे आप लोग पढ़ते हैं, दोस्त के लेटर्स पढ़ते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के आप लोग लेटर्स पढ़ते रहते हैं, तो इसको भी इसी तरह पढ़ें, आप लोगों को फ़ौरन ये खुलासा याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा ख़त है, इकबाल साहब ने किसको लिखा था, अकबर आला आबादी के नाम लिखा था। वो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अभी मुसलमानों को आपकी बड़ी ज़रूरत है। अकबर आला आबादी को कह रहे हैं खुदा आपकी उम्र दराज फरमाए। इसमें उनको दुआ दे रहे हैं। लाहौर वापसी पर दांत में दर्द था, अब ठीक है। वो क्या कहते हैं, अपने दोस्त को आला आबादी को कह रहे हैं लाहौर जब वापसी हुई तो मेरे दांत में दर्द था, अब ठीक है। रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट में डॉक्टर इबादुर रहमान ने मेरी दोनों मसनवियों पर अच्छा तबसरा लिखा है। एक तबसरा ज़माना में भी देखा है। ज़माना ये वो चीज़ है जो अखबार थी, ठीक है, उस टाइम में, और उसमें इशार वगैरह भी जो हैं वो लिखे जाते थे। ये अपनी ईस्ट एंड वेस्ट जो था इसमें वो क्या कहते हैं, इबादुर रहमान ने मेरी दोनों मसनवियों पर तबसरा किया है और ज़माने में आपके इशार भी देखे। एक मुखलिस नौजवान शिकवा और जवाब शिकवा को दोबारा शाया करना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है कि दिबाचा आप लिखें। कलकत्ता के मुसलमानों पर खुदा रहम करे, मैं भी कलकत्ता जाना चाहता हूँ लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया है। ठीक है, इसमें ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। जो शिकवा और जवाब शिकवा जो था इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक मुसलमान जो है वो उसको दोबारा जो है वो शाया करना चाहता है और इसकी ख्वाहिश है कि आप दिबाचा लिखें। ठीक है, तो कलकत्ता के मुसलमानों पर अल्लाह रहम करे, इसमें वो क्या कर रहा है, इसको दुआ भी दे रहा है और वो क्या कहते हैं कि मैं भी कलकत्ता जाना चाहता हूँ लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया इस चीज़ से। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसमें ये इल्लामा इकबाल ने अपने 2 ख़त लिखे थे, वो भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इन 2 लेटर्स की, इस पूरे चैप्टर की खुलासे की समझ आ गई होगी आप लोगों को। सो
अगर आप लोगों को यहाँ से किसी पॉइंट की, किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो भी मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। वीडियो का लिंक जो है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों की भी रहनुमाई हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।